मैं देख के आया हूँ गवर्नर। और मुझे इतनी खुशी है कि लास्ट मोमेंट पे मैंने अपने आप को धक्का मारा कि चलो ये फिल्म भी चेक लिस्ट में से टिक ऑफ कर लो, क्योंकि विक्रम भट्ट की हॉरर के नाम पे कॉमेडी देख के हॉन्टेड में, और इम्तियाज़ अली का रोमांस के नाम पे हॉरर देख के मैं वापस आऊँगा में, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मुझे लग रहा था जो डायरेक्टर जो प्रॉमिस कर रहा है वो तो दिखा नहीं रहा है यार, इस फिल्म पे क्यों मैं पैसे, जो भी पैसे और अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। लेकिन प्लेजेंटली इस फिल्म के डायरेक्टर चिन्मय मांडलेकर, जिन्होंने अगर आपको याद हो तो मिशन कश्मीर में वो जो खतरनाक टेररिस्ट था उसका रोल किया था, शायद वही हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया है। और वाकई में अगर एक क्लासिक फिल्म नहीं है तो एक बहुत ही ईमानदार फिल्म है। तो देखिए, हम तो वो जनरेशन है जो 90s में कॉलेज में थे और हमने अचानक 91 में लिबरलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान को बदलते हुए देखा। लिबरलाइजेशन के फ़ायदों को देखा, लिबरलाइजेशन के नुकसान को देखा। और मैं तब थोड़ा सोशलिस्ट थिंकिंग वाले जो लोग थे, जो ऑपोजिशन का जो एक क्रिटिसिज्म था लिबरलाइजेशन का, मैं एक्चुअली उस तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे मैंने लिबरलाइजेशन के फ़ायदों को पहचाना है और जो कमियां थी उनको भी पहचाना है। लेकिन जिस तरह से उसको अपोज़ किया था और जो भयानक बातें बोली गई थी वो तो कुछ हुआ नहीं है उस लेवल पे। लेकिन सीधी बात यह है कि इस फिल्म को मैं देख रहा था कि इस फिल्म के बारे में मीडिया वगैरह में इतना क्यों नहीं आया है। शायद इसीलिए नहीं आया है क्योंकि एक ख़ास तरह का मीडिया भी एक ख़ास तरह की आइडियोलॉजी रखता है। और ये फिल्म हल्का सा ही, एक्चुअली इस फिल्म में कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराना सिस्टम चल रहा था जहाँ गवर्नमेंट, और इस फिल्म में मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर कह देता है कि गवर्नमेंट का काम घड़ी और कार बनाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस करना है। और यही बात तब बहुत कही जाती थी 91 वगैरह के आसपास जब ये लिबरलाइजेशन हुआ था। सो ये दिखाया गया है कि कैसे हिंदुस्तान एक्चुअली बैंकरप्ट हो सकता था 1990 में, और कैसे आरबीआई में गवर्नर बनाए गए वेंकटा रमन, जो आए थे राजीव गांधी की शायद रिकमेंडेशन पर। लेकिन बाद में शायद इसी फिल्म में दिखाया गया कि उन्हीं की गवर्नमेंट से या उन्हीं की पार्टी से उनके रन इन या टकराव भी हुए शायद। और इसी के साथ एक कैरेक्टर है अदिति, एक जर्नलिस्ट हैं, एक न्यूज़पेपर में ये रोल किया अदा शर्मा ने। वो कैसे बार बार वेंकटा रमन के कारस्ता का मतलब तरीकों को ट्रैक कर रही हैं और कहाँ इससे देश का नुकसान हो सकता है उस टाइप की कवरेज कर रही हैं। फिल्म, मैंने जैसा कहा, अगर बहुत महान फिल्म नहीं है तो बहुत सिंसियर ढंग से बनाई गई है कि कैसे वेंकटा रमन ने अपने तरीकों से, अपनी ओरिजिनलिटी से, ऑफिस के एक हेड पियन से इंस्पिरेशन लेके, अपनी बीवी के सोना बचाने के तरीके से इंस्पिरेशन लेके भारत को उस दौर से बाहर निकाला जहाँ पर हम आज यहाँ ये सब बातें नहीं कर रहे होते कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, उस टाइप की चीज़ें। सो ऑल एंड ऑल ये फिल्म, मैं कहूँगा कि जो मुझे इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा पसंद आई थी फिल्म भारत भाग्य विधाता। मैं तो उल्टा इसको और भी 10 डिग्री आगे लिख रखूँगा। और आप में से जो लोग लिबरलाइजेशन 91 के बाद से जो हिंदुस्तान बदला है उसकी ये हल्की सी एक बैक स्टोरी, और बहुत अच्छा है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं। और इस फिल्म में एक अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर ने जो सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का डिबेट है उसमें एक बैलेंस्ड बात रखी है, अगेन वेंकटा रमन के कैरेक्टर के थ्रू, कि सोशलिज्म 47 से 91 तक भारत के लिए रेलेवेंट था, सही चीज़ थी, क्योंकि जो हमारे समाज की दूसरी प्रॉब्लम्स थी, कास्टिज्म वगैरह, उनसे लड़ने के लिए सोशलिज्म एक सही हथियार था। लेकिन उसके बाद जो हमारे देश को आगे बढ़ना था इकोनॉमिकली एट्सेट्रा, और आगे जाना था, केपेबल देशों के साथ बैठना था, उसके लिए जो लिबरलाइजेशन की स्ट्रैटेजी थी, वो आईएमएफ के साथ एडजस्ट करने की स्ट्रैटेजी थी, वो सब ठीक था क्योंकि यूएसएसआर टूट रहा था, टूट चुका था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऑल सेड एंड डन, फिल्म देखिए, अभी भी अगर आपके शहर में आसपास के थिएटर में तो है। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था। तो जो वैसा हुआ था भैया उसके ऊपर पिक्चर बना दो। अब तक तो तुम लोग रोमांस, कॉमेडी और फूहड़ एक्शन के ऊपर फिल्में बनाते नहीं थे। अब जो लोग बना रहे हैं उनको क्रिटिसाइज तो मत करो कम से कम।